ओम शांति। तो योगा मशीन शिव बाबा जो कॉन्फ्लुएंस एज में आके, संगम युग में आके हमें योग सिखाते हैं, राजयोगा सिखाते हैं। उसका एक पार्ट है योगा मशीन, जो सिस्टर डेनिस ने डिज़ाइन किया है। तो उसके बारे में आज समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है, जब हम योग करना शुरू करते हैं, सीखते हैं, और बाबा कहते हैं इजी राज योगा। पर वो इजी नहीं होता है इतना। तो करेक्ट पोजीशन के लिए कहा है, जिसमें 4 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट है प्योर लाइफस्टाइल, सात्विक भोजन, डिवाइन वर्च्यूज और गुड कंपनी। तो जब ये 4 चीज़ों के और हम ट्यून्ड होते हैं, हमारा अटेंशन रहता है, तब जाके फाउंडेशन स्ट्रांग होना शुरू होता है। नेक्स्ट इज initiate the yoga machine by applying a coin in the form of a powerful thought. तो कॉइन क्या है? आई एम लाइट। मेरा माइंड स्टेबल होना चाहिए। कोई भी बात, दिनचर्या में जो भी घटना हुआ है, कोई भी सिचुएशन है, उसके द्वारा मन में कोई हलचल ना हो। तो इसलिए दीदी ने बहुत बार क्लास में कहा है कि अगर हम पहले मुरली को पढ़ लेते हैं, अमृत वेला भी पहले अगर मुरली को पढ़ लेते हैं, तो फिर मुरली के पॉइंट्स मन में आने लग जाता है। दिनचर्या का कोई भी बात नहीं आता। तो फिर योगा मशीन प्रॉपर तरीका से स्टार्ट होने लग जाता है। तो इग्नाइट द फ्लेम ऑफ सोल कॉन्शियसनेस विथ ए पावरफुल थॉट। और वो पावरफुल थॉट मुरली द्वारा इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम ए प्योर पॉइंट ऑफ लाइट, ए प्योर सोल, आई एम गोइंग टू द लाइट। तो ये प्रिपेयर्ड होना है कि मैं आत्मा वो ओरिजिनल स्टेट में टिक कर, वो स्टेबल स्टेट में टिक कर, फिर बाबा की ओर आगे बढ़ते हैं। थिंक डीपली विद द माइंड completely focused and create a fire of pure thought. वो प्योर थॉट एक फायर के रूप में होता है, जैसे योग अग्नि जलाते हैं। दीदी, ये सिटिंग पोजीशन कैसा होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल जैसे ब्रह्मा बाबा पिक्चर में बैठे हुए हैं, उस तरह से बैठने से ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक्चुअली बाबा ने तो पोजीशन का कभी बताया नहीं। उन्होंने बोला है कि कैसे भी आप बैठ सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। पर इसमें भी फर्स्ट उसमें था ना पोजीशन, करेक्ट पोजीशन। हाँ, मैं आगे बता रही हूँ। पर इसमें एक बात है, जब आपका बैक स्ट्रेट होता है, तब आप लेजी फील नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप बैक को रिलैक्स कर लेते हैं,
तो फिर नींद आने लग जाती है। तो हाँ इसीलिए ब्रह्मा बाबा हमेशा एकदम स्ट्रेट बैठते थे। हाँ जी। तो वो अलर्टनेस आता है जब आप स्ट्रेट बैठते हो, हम्म। इसीलिए ये पोजीशन दिखाया है। ओके। पर बाबा ने, क्योंकि वो आ, एक हट वाला योग नहीं कह रहे बाबा, इसी वजह से बाबा जैसे कभी बताए भी थे कि जब बीमार भी होते हैं आप लेटे लेटे भी बाबा को याद कर सकते हो। तो ये याद जो है ये इनिशिएट होता है ये कनेक्शन से, जो योगा है, योगा मशीन से। पर ये एक कंटिन्यूअस याद होता है, जैसे दिनचर्या में भी याद, वो पूरा में फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाते हैं। जी। तो फोकस को लाने के लिए जैसे हम अमृत वेला और नुमा शाम में बैठते हैं और बीच बीच में जो बैठते हैं, तब इस पोजीशन में कनेक्शन बिठाने के लिए करते हैं। तो योर एम इज टू फोकस योर माइंड ऑन गॉड, द सुप्रीम सोल। क्योंकि माइंड क्या है, इधर उधर भटकता है और भटकने का आदत हो गया है। और माइंड भटक क्यों रहा है? क्योंकि अंदर जो है, अंदर का वो टेस्ट मिला नहीं है माइंड को, तो बाहर से कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। अंदर खुद के साथ जुड़ने का, सेल्फ कनेक्शन का जो स्टेट है, वो हमारा छूट गया है। और वो छूटने के कारण हम बाहर की ओर ज़्यादा फोकस करने लग गए। तो माइंड भी इसलिए वो जो अतीन्द्रिय सुख अनुभव किया होगा, वो नहीं मिलने के कारण बाहर की ओर वो सुख को ढूंढ रहा है। और जहाँ जितना समय के लिए मिल रहा है वहाँ पे अटका हुआ है। पर अभी हमें माइंड को वापस उस अंदर वाला, उस शांति वाला, उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराना है। और उसके लिए माइंड को फोकस करवाना है। फोकस कराने के लिए एक जगह पर टिकाना होगा। और एक जगह पर टिकाने के लिए ये योगा मशीन को इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। जी। For that you need to be concentrated, focused and stable. हिलने से नहीं होगा, शेक होने से नहीं होगा। एकाग्र होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा। फोकस्ड इसलिए है क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट से जुड़ते हैं। एंड स्टेबल, क्योंकि जब स्टेबल नहीं होगा तो उस सीट से उतर जाएंगे, तो फिर फोकस जुड़ेगा नहीं। तो नेक्स्ट है टू गेन द पावर ऑफ स्टेबिलिटी, क्रिएट ए जाइरोस्कोप थ्रू रोटेटिंग द 5 परफेक्ट फॉर्म्स। तो जैसे कि कुछ भी जब घुमाते हैं, आप एक पंखा को भी घुमाते हो, तो फिर उसका जो पोजीशन होता है, जब घूमता है, स्पीड में घूमता है, तो फिर एक जगह पर टिका हुआ रहता है, जैसे जाइरोस्कोप टिका हुआ रहता है। तो इसलिए माइंड में वो पावर ऑफ स्टेबिलिटी लाने के लिए हमारा जो 5 फॉर्म्स है उसको घुमाना है। और वो 5 फॉर्म्स है द पॉइंट, जो परमधाम वाला स्टेट, इस स्मृति को लाने के लिए बनाया गया है। द डेटी फॉर्म, देवी देवता का स्थिति, द वर्शिप वर्दी,
जो हमारा पूज्य स्वरूप और ब्राह्मण और फरिश्ता। तो ये 5 स्टेट को जब, क्योंकि ये पांचों स्टेट एलिवेटेड स्टेज है, और जब एलिवेटेड स्टेट को, एक एक स्टेट को याद करेंगे, उसको स्मृति में लाएंगे, तो माइंड उस स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। तो वो माइंड स्टेबल स्टेट में आते ही एक पॉइंट पे फोकस, एक स्टैटिक स्टेट में आएंगे। ऑल्दो वो स्टैटिक नहीं है, मूवमेंट चल रहा है, पर वो फोकस्ड पॉइंट पे आ जाएंगे। When you rotate the 5 wings of this helicopter, you will rise and reach the Supreme Being. क्योंकि एलिवेटेड स्टेट से ही बाबा के फ्रीक्वेंसी तक पहुंच पाएंगे। सिमिलरली आप अगर मुरली को पहले पढ़ लेते हो, जो मैं करती हूँ, अगर कोई थॉट्स चलता है, दूसरे कोई थॉट्स चलता है, तो फिर मुरली को पढ़ लेने से फिर वो सारे थॉट्स धीरे धीरे खत्म हो जाता है। या दीदी ने एक क्लास में कहा है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इस दुनिया को ज्ञान से समझकर उसको परिवर्तन करना। जैसे बाबा कहते हैं, मधुबन में आके बादल भर के फिर वर्षा करो। तो दुनिया के रूप से वो बादल है, पर उसको ज्ञान से समझना कि बादल को नॉलेज से भरकर, फिर नॉलेज से जब भारी होता है तब उसको वर्षा करना। तो फिर माइंड एक एलिवेटेड स्टेट में आ जाएगा। और जब एलिवेटेड स्टेज में आ जाएगा तो फिर इजीली हम बाबा के फ्रीक्वेंसी तक पहुंच पाएंगे, बाबा के माइंड को टैप कर पाएंगे और प्रॉपर कनेक्शन बैठेगा, फोकस्ड होंगे। दीदी, हाँ इस जो 5 स्वरूप का अभ्यास था, हाँ उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। एक एग्जांपल के साथ, this is before 4 years I was going through some, I just got that remembrance of that scene by reading this. तो I was going through some paper. उस टाइम पे मुझे ट्रॉमा या कुछ इतना ज्ञान की समझ नहीं थी, but at that point of time I was so down with some emotions, some feelings, and I was not knowing how to come out of this. And that was something very disturbing to me inside. And I was just talking to Baba that this is the problem and I really don't know how to come. You just tell me. So I went for a walk and I got few thoughts as if someone was telling me to rotate this 5 swarup in the mind. I started thinking while walking, constantly about these 5 forms. And what happened is, at the end of my walk, I got so much power. It was heavy amount of power I was feeling. And I felt like I am the Krishna. And this thing which was disturbing me, it has no power at all. तो वो उस टाइम पे बिल्कुल ही जैसे खत्म हो गया था, completely. And I felt a lot of power by having this. So the question is, was that ashariri sthiti? And that is the first question. Second is, but that trauma or that emotion was not healed, it came again after when I was down, after a year or some period of time, you can say. Yes. Right? So it came again. So what was this? And what was working in this thing? पहला चीज ये है कि आप जब एलिवेटेड सोच में टिके हुए थे, जब आप घुमा रहे थे, 5 स्वरूप का अभ्यास कर रहे थे, वो अभ्यास एक्चुअली क्या है, आपको एलिवेटेड स्टेट में ले जाता है। हो सकता है आपको अशरीरी स्टेट में ले गया था, बट वहां खत्म नहीं था,
वहाँ आपका और भी कार्य था जहाँ पर आप अपने आप को हील कर सकते थे, क्योंकि जब आप एलिवेटेड स्टेट में पहुँच जाते हो तो वहाँ बैठ के उस सीन को आप जब देखते तो फिर आप उस सीन को एलिवेटेड थॉट्स के हिसाब से ऊपर से आप कंप्लीट सीन को देख के एक एलिवेटेड समझ आ जाता आपको, और जब आप एलिवेटेड समझ आ जाता तब आपका ट्रॉमा हील हो जाता। पर आपने सिर्फ वो 5 स्वरूप का अभ्यास किया, उसका चिंतन किया, करके उस स्टेट पर पहुंच के आपने छोड़ दिया। आप उस स्टेट को एंजॉय किया, तो इसी कारण से जो ट्रॉमा था वो सप्रेस हो गया, वो आप भूल गए थोड़े समय के लिए। इसी वजह से दोबारा जाग उठा। समझ में आया? हाँ, तो दीदी, तो ये जो बाबा बोलते ना कि एक तो उसका गला काटो और फिर उसको जलाओ भी सही विकारों को यस या पुराने संस्कारों को, व्हाटएवर, राइट? तो ये हुआ सिर्फ गला काटना उस टाइम के लिए, करेक्ट है ना? तो जब आपने उसको जलाया तो फिर व्हाट इज जलाना? जलाना माना आप उस ट्रॉमा को देखना, ट्रॉमा को एलिवेटेड समझ से परिवर्तन कर देना। तो ऐसा है कि वो फिर नहीं आएगा दोबारा? नहीं आएगा, क्योंकि समझ ही चेंज हो गया। क्योंकि हर बात का एक लो परसेप्शन भी होता है जो एक्चुअली सेंस परसेप्शन होता है, राइट? और एक एलिवेटेड परसेप्शन होता है जो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन होता है। तो जब हम बियॉन्ड सेंस परसेप्शन उस सीन को समझ लेते हैं तो फिर हम जला देते हैं। अच्छा, तो एक ऐसी चीज है कि कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ संस्कार या कुछ ऐसी आदतें जो पहले थी, लेकिन अभी आप डाउन भी होते हो, मतलब यू आर इन अ लो स्टेट और यू आर पासिंग थ्रू सम पेपर्स, स्टिल यू कांट गो देयर, यू नो, वो नहीं आता बिल्कुल। पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब आप डाउन जाते हो तो वो आ जाती है फिर से। तो दैट मीन्स कि उस चीजों को अभी आपने पूरा समझा नहीं है, आपने उसको जलाया नहीं है, राइट? हील नहीं किया आपने। हाँ, अगर वो हील हो जाएगा तो आप कितना भी लो इन पावर होगे तो भी वो वापस वो नहीं आएगा। आएगा। हाँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने में आपका कुछ समझ चीजें बैठ बिल्कुल गया भी ना नहीं वो। करी। हाँ, आप yeah, so आपके अंदर you can't even क्लैरिटी आ feel. गया। You can't even think of those things, or you can't even feel them, you know, you don't feel to go there or do that thing because it's not, you're not feeling it, even though you are not in your power still. यस। तो मुझे जो समझ में आया, ये जब हम उसको घुमाते हैं, 5 स्वरूप का अभ्यास जब करते हैं, ये अभ्यास एक्चुअली एक ट्रेनिंग ऑफ द माइंड है। वो एलिवेटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए। आप जैसे अनुभव शेयर किया, मुझे भी एक अनुभव याद आया। जब मैं पांडव भवन में थी तो हम लोग कृतिबेन के ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उस समय हम साइंस पढ़ते थे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आत्मा है करके उसको जब पढ़ा मैंने, और उसमें मैंने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने से वो एलिवेटेड स्टेट में जाते हैं माइंड। तो मैंने क्या किया, वो बात मुझे बहुत टच किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है। और जब स्टिमुलेट करने के लिए मेरे मन में बार बार ऐसे आ रहा था जैसे स्थूल रूप में मैं उस पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 फिंगर से उसको दबा रही थी। तो ऐसे करते करते मैं नींद में भी सो गई थी। रात को सोते सोते भी वही कर रही थी। इतना मेरे अंदर घुस गया था वो बात। फिर सुबह मुझे हिस्ट्री हॉल में योग कराना था। हिस्ट्री हॉल में गई, वहाँ जैसे मैं योग में बैठी, वहाँ बैठते ही मैं वो वाला सूक्ष्म वतन वाला स्टेट में चली गई थी। तो वो अव्यक्त स्टेज है जहाँ पर मैं सबको वो
फरिश्ता रूप में दिखाई दे रहा था, सब सफेद सफेद दिख रहा था मुझे और ऑटोमेटिक दिख रहा था। तो ये वो स्टिमुलेशन करते हैं हम जब हम 5 फॉर्म्स को याद करते हैं, स्मृति को जगाते हैं। बेसिकली वो हमें कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है ताकि हम अपने आप को फिर उस स्टेट में ले जा करके फिर हीलिंग स्टार्ट हो हमारी एग्जैक्ट वाली, राइट? यस, क्योंकि जब तक आप इमोशन में हो या लोअर स्टेट में हो, यू कांट हील योरसेल्फ। करेक्ट। इमोशन से छूटने का एक तरीका है। अंडरस्टूड। तो वो फ्री स्टेट में आ जाते हैं, और जब आप ऐशरी स्टेट में आ जाते हो तो फिर आप, जब आपका दृष्टि फिर पूरे विश्व के लिए एक समानता आ जाता है, एक स्पिरिचुअल लव फील होता है आपको। और मुझे उस दिन अनुभव हुआ था ये बात। तो यू रोटेट द 5 फॉर्म्स टू अचीव बोथ लिफ्ट एंड स्टेबिलिटी। तो हमने जो डिस्कस किया वो नेक्स्ट स्लाइड में आ गया। तो एक लिफ्ट महसूस करते हैं जहां पर हम सेंस परसेप्शन से छूटकर, कर्मेंद्रियों का प्रभाव से छूटकर ऊपर उठ जाते हैं। योर कंसेंट्रेशन इज सो पावरफुल that it acts like a bolt of lightning connecting you to the supreme soul. एकदम एकाग्र हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं। The energy of God's light and might streams into your innermost being. और ऐसे फील होता है कि मेरे अंदर वो बाबा की ताकत भर रहे हैं, ऐसे फीलिंग आने लग जाएगा। शायद आप लोगों ने ये भी अनुभव किया होगा कि योग से पहले अगर हम सारा दिन में ज्ञान का डिस्कशन करते हैं या ज्ञान क्लासेस सुनते हैं, क्लासेस वो है जो प्रॉपर अपना माइंड को समझ दे पाते हैं, मन बुद्धि को समझ दे पाते हैं। ज़्यादातर हम लोग सिस्टर डेनिस के क्लास ही सुनते हैं या यहाँ पर जो डिस्कस होता है वो सुनते हैं, और फिर जब योग में बैठते हैं तो वो फोकस ऑफ अटेंशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये भिन्न भिन्न तरीका है अपने आप को लिफ्ट और स्टेबिलिटी में ले जाने का। तो यू रिसीव ए करंट ऑफ पावरफुल एनर्जी, love, purity, good wishes and peace which fills your heart and radiates out. तो वो महसूस होने लग जाता है कि बाबा से वो प्यार मिल रहा है और एक फुलफिलमेंट का एक अनुभव होता है। और जब हम उस स्टेट में टिक जाते हैं तो धीरे धीरे चारों ओर जैसे वो एनर्जी रेडिएट हो रहा है। और वो होता है, वो ऑटोमेटिक होता है क्योंकि आप उस स्टेट में, परमधाम में टिक जाते हो, बॉडी को भूल जाते हो एकदम। तो यू फ्लाई विथ विंग्स ऑफ लव। तो विंग्स ऑफ लव द्वारा फ्लाई करना माना वो हल्का स्टेट में रहना, लाइक ए मॉथ टू द फ्लेम, लाइक ए डव flying home. Your mind is merged in the supreme light. तो शिव बाबा के मन में, मन के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ हम एकदम समान फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं और वो लव एंड पीस का अनुभव होता है। Your overflowing heart sends waves of love and peace, purity, and good feelings to all the souls of the world and the elements of nature. और जब आप उस
स्टेट में टिक जाते हो तो चारों तरफ वो एनर्जी रेडिएट करते जाते हैं, पूरा विश्व में रेडिएट करते हैं, क्योंकि हम उस अशरीरी स्टेट में, वो रियल स्टेट में टिके हुए हैं। अभी नेक्स्ट क्या होता है? द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम गॉड, द सुप्रीम सोल, keeps on descending through your heart and onto the depths of your subconscious mind. तो जैसे जैसे बाबा से हम एनर्जी लेते हैं, एक हम ये भी कर सकते हैं कि बाबा के सामने बैठ के परम धाम में बाबा से शक्ति खींचना, जैसे कि हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाबा से, जैसे इंजेक्शन भरते हैं सिरिंज में, वैसे खींच कर लेना। जब ऐसे करते हैं तो वो जो एनर्जी बाबा से आता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इट ब्रेक्स ओपन द गेट्स, रिलीजिंग डार्क एनर्जी फ्रॉम बिलो, और फिर जाके सारे जो अंदर में भरा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में, वो कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। द फोर्स ऑफ नेगेटिविटी, अनरिजॉल्व्ड कार्मिक अकाउंट्स, hidden and unknown monsters from below attack the soul relentlessly. इसीलिए जब योग बहुत अच्छा होता है और उसके बाद अगर हम जब सोते हैं तो सपना बहुत बुरा बुरा आता है, और वो सारे जो इमोशंस है वो है ग्रीड, एंगर, डिपेंडेंसी, अटैचमेंट, arrogance, lust, rage, terror, jealousy, fear, anxiety, hatred, boredom, loneliness, revenge. ये सारे चीज जाग उठता है, सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, और यही आके ये इमोशंस जब जागृत रहता है उस समय हमारा फंसने का, इमोशंस के साथ फंसने का एक चांस रहता है। तो उस समय अगर हम अवेयरनेस रख के उन इमोशंस के ऊपर काम नहीं करते, उससे डिटैच होके उसको फेस करके उसको उन इमोशंस को कमजोर नहीं करते, रैदर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो फिर एक्शन में आ जाता है, और एक्शन में जब आता है तब विक्रम कर बैठते हैं। तो यही समय है जब हमें बहुत अलर्ट रहना होता है। घबराना नहीं होता है ये सब जब आता है। When the negativity lurking in the subconscious mind gets awakened, the yogi can get scared. तो हम क्या कहते हैं? ओ बाबा, what's happening? Protect me, save me. मन को वो अच्छा नहीं लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है कि मेरे अंदर ये सारे इमोशंस है, ये क्या क्या निकल रहे हैं। But there is nothing to fear or to be confused about. This is normal. Keep cool. न्यूट्रल होके उन सारे इमोशंस को ऑब्जर्व करना है बस। जब उन इमोशंस को हम भाव नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो इमोशंस का जो पावर है वो पावर खत्म होते जाएगा, वो वीक हो जाएगा। To stay under the canopy of Baba's remembrance. जब ये सारी बातें आते हैं तो बाबा के कैनोपी माना बाबा का श्रीमत अनुसार चलते रहना है। फिर भी
इमोशंस को पहचान कर बाबा के श्रीमत अनुसार चलना, बाबा जैसे हमें गाइड कर रहे हैं। क्योंकि इमोशंस में जब फंसते हैं तब हम सेंस परसेप्शन में आने का चांस रहता है, और जहां हम सेंस परसेप्शन में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट में आ जाते हैं, तो बॉडीली रिलेशंस के साथ जुड़ जाते हैं या बॉडी के चीजों के साथ जुड़ जाते हैं। और बॉडीली रिलेशंस के साथ जब जुड़ जाते हैं तो फिर कोई अगर कुछ भी कह दिया उसको सत्य मान लेते हैं, उसी को श्रीमत मान लेते हैं और उसके हिसाब से चल लेते हैं। अपनी कमजोरी को देख नहीं पाते हैं। तो द योगी एक्टिवेट्स द लाइन ऑफ डिफेंस against the attacks from below. This defense is the aura or orb of light. दीदी ये नहीं समझ आया थोड़ा। कौन सा? यही इसके तो जैसे ही इमोशंस आएगा तो आप डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर लोगे, और वो डिफेंस मैकेनिज्म में बाबा का श्रीमत भी इन्वॉल्व है। आप इमोशंस को फेस करोगे। हाँ, इसके पहले आपने बोला ना कि जब इमोशंस अपने आप इमर्ज हो रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस, तो हमें ऑब्जर्व करते जाना है। ऐसे में आपने कहा किसी ने अगर कुछ कह दिया कि ऐसे चलो, तो हम उसको श्रीमत मान लेते हैं। वो नहीं समझ में आया, वो एग्जाम्पल से। इमोशंस जब जाग उठता है चारों तरफ, आपके सामने जब इमोशंस है, अगर आप उस समय सतर्क नहीं होते हैं और इमोशंस के इन्फ्लुएंस से अपने आप को नहीं बचाते हैं बाबा के श्रीमत अनुसार चलकर, तो हम क्या करेंगे, वो इमोशंस का, क्योंकि इमोशंस बहुत पावरफुल तरीका से निकलता है, एक फोर्स होता है वो, और वो फोर्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। हाँ, आप और अगर उसमें ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं, सारे जो विकार हैं वो अभी तक है हमारे अंदर, इसको कैसे भस्म करना है, ऐसा। ये तो है, ये तो आप फिर भी देख रहे हो, वो घबरा जाते हो, राइट? जब ये सोचते हैं, पर अगर घबरा के नीचे गिर गया, इमोशंस के कब्जे में आ गए, सपोज गुस्सा निकल आया, है ना? गुस्सा निकल आते ही आप उस समय सेवा स्थान पे हो और कोई आत्मा ने कुछ कह दिया, तो आप गुस्से के इमोशन में फंस के आपने बाहर कोई एक्ट कर लिया, है ना? तो ये गुस्से के कब्जे में आके, कंट्रोल में आके बाहर एक्शन तक आ गया, माना आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, सेंस परसेप्शन में आ गए। कर्मेंद्रिय जो दिखाएगा, जो सुनाएगा, वही आप एक्सेप्ट करोगे, राइट? हाँ। तो फिर कोई अगर कुछ भी कहेगा, कोई आकर आके अगर समझाएगा भी, तो आप उस बात को भी श्रीमत जैसे मान लोगे, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस स्टेट में हो। हाँ, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि बाबा का श्रीमत है या कोई ऐसे ही आत्मा बोल रहे हैं। और यहां पर ही हम गड़बड़ कर देते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं कि मैं क्या चाहती हूं, क्योंकि मैं से दूर हो गए ना। अंदर वाला जो है, जो कॉन्शियस, जो सेल्फ कनेक्शन है, वो सेल्फ कनेक्शन टूट गया, आप बाहर निकल गए। और जब बाहर निकल गए तो बाहर की ओर ही देख रहे हो, बाहर जो कह रहे हैं उसको, उसके ऊपर विश्वास पैदा हो रहा है। राइट? तो सेल्फ को छोड़ दिया, तो फिर सेल्फ को प्रायोरिटी नहीं देते हो आप। बाहर जो जैसा कह रहे हैं उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको प्लीज करने के लिए आप उसके हिसाब से चलने लग जाते हो।
इसका मतलब आप नेगेटिव फोर्स के कंट्रोल में आ गए। क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। तो द योगी एक्टिवेट्स, जो योगी होगा वो क्या करेगा? द योगी एक्टिवेट्स द शील्ड ऑफ ड्रामा। शील्ड वो जो होता है ना, जब बैटलफील्ड में जाता है, एक हाथ में तो अस्त्र होता है और एक प्रोटेक्शन के लिए शील्ड होता है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? शील्ड को ढाल। ढाल, यस, ढाल होता है। तो whatever is happening, okay, there is no guilt, no fear, no hesitation, no loss of self respect। देखिए, no loss of self respect भी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को ना छोड़ना। द योगी रिमेन्स स्ट्रांग। ड्रामा का ढाल को पकड़ेंगे, माना जो आत्मा में जो ड्रामा है, जो स्क्रिप्ट है, उसके हिसाब से एक्यूरेट तरीका से रोल प्ले करेंगे। जैसे दादी ने कहा, इट इज हैपनिंग बट नॉट हैपनिंग टू मी। तो खुद को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। दीदी, ऐसे सिचुएशंस में मैंने मतलब एक बहुत रीसेंट सिचुएशन ऐसा हुआ था। तो we were all going in a car, and the person who was like the person who actually entered on the back seat, he was not aware that the front seat was just about to get closed. Okay. And the person didn't know that he closed the door. The front वाला जो कार का जो सीट है ना, उसने बंद कर दिया, और जो पीछे आ रहा था उसने उस कार में हाथ रख दिया और उसका दब गया। And then he shouted and he they opened the car door and it became okay. But I was just seeing the scene from the back, and for a minute I was looking at the person जिसने वो दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, तो एक तो है जिसने बंद कर दिया और एक है बैक में उस इंसान के साथ हम बैठे हुए जिसको लगी है। ओके, तो when I saw the first person जिसकी वजह से वो दरवाजा जिसने हुआ था, ऐसा वो उतना अफेक्टेड नहीं हुआ, बिकॉज द सीन में वो बहुत ही अलग, मतलब शी डिडंट नो दैट किसी ने दरवाजे पे हाथ रखा है। तो गिल्ट में नहीं गए, राइट? हाँ, वो गिल्ट में नहीं गया। ओके, और ये जो पीछे था उसको लगा, लेकिन मैं आई वाज वेरी सिटिंग टू द बैक, सो मेरे को 2-3 इमोशंस मेरे में आए। फर्स्ट मुझे लगा कि क्या इनको महसूस नहीं हुआ दर्द, फर्स्ट थिंग, लेकिन इमीडिएटली आई सेड नो अजम्पशन, आपको अज्यूम नहीं करना, लाइक लेट ड्रामा में ये सीन था, सी इट एज अ ड्रामा सीन। मतलब कुछ था which got settled and let's be in the स्थिति of not getting affected, मतलब पेन ना लो, right? and slowly वो ठीक हुआ। लेकिन I got this, मुझे 2-3 इमोशंस मेरे, 2-3 थॉट्स मेरे मन में चले थे, but the person who was sitting in the front, he was completely detached from the scene. Okay. So I wanted to understand this, क्योंकि क्या इसीलिए क्योंकि हम जब कर्मेंद्रियों से कुछ देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्योंकि देखा है, और जो अंदर जाता है that has a different expression, right? Yes. जो कर्मेंद्रियों से जब हम देखते हैं तो फर्स्ट जो थॉट आता है दैट इज एजम्पशन। फिर जब आप शिफ्ट करते हो एजम्पशन को, देन यू आर यूजिंग योर स्पिरिचुअल पावर्स। ओके, या राइट, बिकॉज उस थोड़े within a moment everybody in the car was in the same line, कि अपने समान में रहते हैं, मतलब so that we don't take pain and also not reflect it out. Yes. But I thought कि this देखने का इम्पैक्ट जो होता है वो और ये चलते फिरते हो रहा है, मतलब
यस जो हम अभी जो हम योगा की बात करें वो चलते फिरते वाला है हाँ ना? हाँ ट्रू, ये भी हो रहा है। ये जो नेगेटिविटी निकलता है, फोर्स ऑफ नेगेटिविटी, वो चलते फिरते ही है। वो बैटलफील्ड का स्टेट है हमारा, इनकॉग्निटिव वॉरियर का स्टेट है। Which is happening all the time. When we are Yes. seeing but not seeing. यस, Okay. इट इज हैपनिंग बट नॉट हैपनिंग टू मी। तो इट इज हैपनिंग जब है तब सेंस परसेप्शन द्वारा हम समझ पा रहे, कर्मेंद्रियों द्वारा देख रहे कि ये हो रहा है। एंड इट इज नॉट हैपनिंग टू मी, माना मैं अभी कर्मेंद्रिय से डिटैच्ड हूं, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। ओके, एक चीज इसमें और पूछनी है जो अक्सर मेरे को थॉट्स में आते हैं। देखने का तो फिर भी पता लग जाता है, मतलब वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग, देख रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, बट काफी बार जब सुन रहे होते हैं मतलब वो उससे निकल पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब सुनते हुए ना सुनना। यस, सुनते हुए ना सुनना वही सेम मैकेनिज्म है। ओके, एजम्पशन में नहीं फंस के पॉसिबिलिटीज में चेंज कर देना, वही तो हिम्मत का कदम उठाना है। और ये हिम्मत का कदम ही बॉडी कॉन्शियस से शिफ्ट करके सोल कॉन्शियसनेस में जाना। ओके, ओके, ठीक है। तो जैसे ही आप एजम्पशन से शिफ्ट होते हो तो ये आपके सारे पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स एक्टिवेट हो जाता है। पावर ऑफ कोऑपरेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेट, पावर टू पैकअप, पावर टू विड्रॉ, पावर टू एकोमोडेशन, पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर टू फेस, पावर टू जज। तो आपको उस समय किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि आप खुद उस सीन को देख पाते हो। और ये एक हीलिंग स्टेट भी है, क्योंकि आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है, एक क्लैरिटी आ जाता है उस सीन का। इसी को कहते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। तो पॉजिटिव में बदलने का ये इतना लंबा प्रोसेस है एक्चुअली। जब हम प्रोसेस को अच्छी तरह समझ के वहां पहुंचते हैं तो फिर हीलिंग होता है, ट्रॉमा हील होता है। तो यही है शील्ड ऑफ ड्रामा, जिस ढाल से हम अपने को सेफ रखते हैं, इमोशंस के कंट्रोल में आके विक्रम नहीं करते हैं, ट्रॉमा नहीं लेते। फिर each activation of the yoga machine leaves you with a deep and powerful realization, क्योंकि एक सॉल्यूशन मिल जाता है। The realization fills the atmosphere with the vibrations of spiritual wisdom like a wonderful perfume. तो आप उस स्पिरिचुअल स्टेट में जब टिकते हो तब हर पल पीस, लव एंड प्योरिटी रेडिएट करते रहते हो। तो वो एक परफ्यूम जैसा रेडिएशन है। So why activate the yoga machine? Each time you raise negative forces and destroy them, you are cleaning the subconscious mind. Each time you do this, you become more experienced. तो जैसे जैसे योगा मशीन को हम चलाते हैं तो सारे नेगेटिव फोर्सेस जो निकल के आता है उसको हम कमज़ोर कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड से जो भी नेगेटिव इमोशंस निकल के आते हैं उन सब को क्लीन कर देते, सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। और हम ये जो प्रोसेस द्वारा, ये जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा बार बार जब हम पास होते हैं
तो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, बहुत इजीली हम नेक्स्ट टाइम कर पाते हैं। वो एक पावर बन जाता है। हर बार जब भी हम इस प्रोसेस द्वारा गुजरते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, और जहाँ पर हम कोई भी स्किल में एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो वो इजी हो जाता है। Each time you become more skilled in using your yogic powers. Results from the yoga machine. Your subconscious mind becomes progressively clean. तो इमोशंस जागना बंद हो जाता है। Ultimately you become कर्मातीत। कर्मों से अतीत हो जाते हैं। This is the aim of Raj Yoga. May you be fully in your personal power. God is always with you. Om Shanti. तो सिमिलरली हमें ये बहुत अच्छी तरह समझना है कि जब जब हम इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, ये जो एक इनकॉग्निटो वॉरियर की तरह उन इमोशंस के का सामना करके उसको खत्म नहीं करते हैं, बार बार इमोशंस को यूज करते हैं, उतना हम इमोशंस को जागृत भी रखेंगे। वो फिर से सबकॉन्शियस माइंड में ले जाएंगे और फिर सबकॉन्शियस माइंड से निकालना होगा, वो ट्रॉमा बार बार क्रिएट होगा और हीलिंग स्टेज में नहीं जा पाएंगे, कितना भी हम लंबा समय ज्ञान में चले। हीलिंग होगा ही नहीं, प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा ही नहीं। तो हमें चेक करना है हम कितना इस प्रोसेस द्वारा गुजरते हैं। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? और दीदी, आज की मुरली से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट हाँ जी, आई कैन टेक इट अप लेटर। या श्योर। Or shall I take it up later? Yeah, please. You can ask. I can ask? Okay. Just one. Before that, कल जो हम डिपेंडेंसी की बात कर रहे थे, so I was churning on it. So सबसे पहले when we realize dependency, what is a dependency, तभी वो स्टेप शुरू होता है चेंज का। Correct. मतलब, और क्योंकि डिपेंडेंसी भी एक इमोशन है, राइट? डिपेंडेंसी इज आल्सो एन इमोशन। अभी हमने वो स्लाइड में देखा है ना। हाँ। Yes, dependency is also, and in that dependent state, you cannot grow. Yes. Independency is very necessary for your development. देखिए, एक चीज और है, जैसे हम लोग सब मिलके डिस्कस कर रहे हैं, इस ज्ञान का डिस्कशन कर रहे हैं, मुरली डिस्कशन करते हैं, क्लास कर रहे हैं। यहाँ पर डिपेंडेंसी भी होता है, हो सकता है, सहयोग भी हो सकता है। तो हम किस स्टेट में हैं उस पर डिपेंड करते हैं। आप डिपेंड हो के उस मुरली को सुन रहे हो या क्लास में बैठे हो, या आप सहयोग लेने के लिए, क्योंकि मैं अपने आप समझ जाऊं आगे, राइट? एब्सोल्युटली। व्हेन आप जब तक अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे इंडिपेंडेंट होने का, वो डिपेंडेंसी से छूट नहीं सकते। ट्रू। मतलब, and what you are highlighting is how do you perceive it? Correct. मतलब, how, like, whether the help that you like, what is your intention, right? आपके उस इमोशन को एसोसिएट कैसे कर रहे हो, है ना? I was also in this also I was thinking कि एक अब सेल्फ ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है। सेल्फ ट्रस्ट, हाँ, ट्रू।
and trusting myself कि I am slowly progressing. क्योंकि immediate जैसे कि हमने एक दो बार पहले भी देखा था कि हमें बहुत स्लो छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं. मतलब और दूसरा आपको एकदम से डिपेंडेंसी नहीं छूटेगी. धीरे धीरे यू विल बी एबल टू ब्रेक इट. मतलब हाँ, राइट. छोटे छोटे डिपेंडेंसी में करेज आपका आएगा, राइट. हाँ. एंड यू आर नोटिसिंग दिस स्टेप्स, तभी ट्रस्ट ग्रो किया. आपका कैपेबिलिटी आपको पता चला कि आई कैन डू इट. यस. दीदी क्या जैसे ध्यान जैसे जाने लगता है कि मैं देखो यहाँ डिपेंडेंट थी मतलब और आप ले रहे हो स्टेप, करेज स्टेप अब लेना शुरू किया है. Yes. सो वी लाइक आई फेल्ट दैट एक तो एक क्रिटिसिज्म ने वो उसको मैंने ट्रस्ट और फेथ में शिफ्ट किया. क्योंकि मैं चाहती बड़ा स्टेप क्रिटिसिज्म लेना थी कैसे? लेकिन हाँ क्रिटिसिज्म कैसे आएगा? मतलब मैं चाहती बड़ा स्टेप लेना अच्छा. चाहती थी. ओके. लेकिन मैंने छोटा लिया. मतलब मैंने आज की पावर के हिसाब से इतना लिया उस स्टेप पर. सो तो आई फेल्ट कि ट्रस्ट आया कि इतने दूर तक मैं पहुंची. सो आई वाज द लेंसेज दैट आई वाज आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. इज विद दैट रिगार्ड आई एम आस्किंग कि क्योंकि इमीडिएट चेंज देखने या क्या मैं उस डिपेंडेंसी को तोड़ने का जो स्टेप्स ले रही हूँ इज इट राइट? मुझे जो समझ में आया, आप अपना कैपेसिटी के अनुसार, आपके पावर्स के अनुसार आप छोटा स्टेप लिया, राइट. वहां पर बड़ा स्टेप लेने में आपके कुछ इमोशंस थे, फियर थे, डाउट थे कि मैं सक्सीड कर पाऊंगी कि नहीं, राइट. जब आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो, जैसे सपोज आपको आपका करेजियस स्टेप ये है कि आपका कोई सामान मेरे पास था, आप मांगने के लिए आ गए, यहाँ तक आप कर सकते हो, ठीक है. उससे बड़ा कुछ और मेरे साथ होना था, वो वहां तक आप नहीं पहुंच सकते हो, अभी आप तैयार नहीं हो उसके लिए. पर आप जो ये मेरे से सामान लेने का वो करेजियस स्टेप उठाया, पहले आप नहीं ले पाते थे, अब आप ले पाया, तो ये जमा का खाता हुआ. ओके. तो ये पावर जब जमा होगा, ऐसे छोटे छोटे जब आप जमा करोगे, तब वो बड़ा वाला स्टेप लेने में आपका पावर आ जाएगा. ओके. राइट. और इसका जो शत्रु है मतलब which comes in its is looking good syndrome, familiarity. यस, ये भी है, फियर भी है, डाउट भी है. फियर और डाउट तो पकड़ में आ जाते हैं, मतलब ऑफ कोर्स ये भी आते हैं, मतलब हाँ. क्योंकि फेमिलियरिटी में ही फियर डाउट जुड़ा हुआ होता है. ओके. जहां पर आप फेमिलियर हो, वहां पर फियर और डाउट आएगा कि मैं कैसे, मोरालिटी आ जाएगा. राइट. ठीक. ओके. ठीक है दीदी, मैं इसको और लूंगी. अच्छा, आज जब बाबा ने आज की जो मुरली थी, तो उसमें कहा कि तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी टॉन्ट नहीं करना. मतलब आई फील इट इज टॉकिंग अबाउट ठाट नहीं करना, शायद बोला ना. हाँ, ठाट मतलब नो रॉयल्टी बेसिकली, कि मैंने किया है, मैं कर सकती हूँ, वो सब नहीं है. राइट. मैपन के लिए बोला है शायद बाबा ने. अच्छा, मैपन मुझे लगा हाँ, मतलब उसका ऑपोजिट आप सिंप्लिसिटी ले सकते हो. नहीं. यस. ओके. अच्छा, ये जो अगला पॉइंट है कि विश्व की बादशाही लेने के लिए, मतलब बाबा ने बोला आपका वो जो है अचल, अडोल, अटल, अखंड, है ना, वो आपका 21 जन्म चलेगा. कॉन्शियस के हिसाब से जब एक्शन होगा. यस. एंड आई एम अप्लाइंग शिव बाबा कॉन्सेप्ट, डेवलपिंग दिस न्यू पाथ, keeping my elevated stage.
that's how मेरा जमा का खाता बढ़ रहा है to sustain for 21 birth. करेक्ट. ये आप वो जो लंबा समय का अभ्यास, अभी आप अटेंशन रख के, अवेयरनेस रख के वो लंबा समय का अभ्यास को डेवलप कर रहे हो, और ये लंबा समय का अभ्यास जाके सदा वाला स्टेट आएगा. तो बाबा का सदा वाला स्टेट के बाद स्पेशली 21 जन्म होता है, और फिर कुछ कुछ संस्कार हम कंटिन्यू भी करते हैं, राइट? पूरा साइकिल. मेरे को एक बात पूछनी थी, हम अभी इतना लेट हैं, मतलब लाइक नॉट मेनी इयर्स आर लेफ्ट, लेकिन इसमें भी 21 बर्थ का जोड़ने की संभावना, मतलब अगर कंटिन्यूटी बना पाए, जल्दी वो लूप बना पाए तो बन सकता है. हाँ, हमें तो तैयार मिला है ना सब कुछ, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा. कितना दिन में हम फटाफट पकड़ लिया उस रास्ता को. यस यस, ठीक है. अच्छा, एक और चीज कि जैसे बाबा ने आज भी सर्वव्यापी के बारे में बताया, सो कि जब आपने कल जैसे वो बात छेड़ी, मतलब यू गेव एन एग्जाम्पल कि ये बाबा कहते हैं, मतलब ये बाबा वो भी एक पार्ट ऑफ सर्वव्यापी है ना. सो व्हेन आई डू एन एक्ट, इफ आई थिंक दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शन, है ना, मतलब उसमें मुझे स्मृति में वो बाबा की याद रखनी है. दैट्स इट, नॉट कहने मात्र नहीं. दैट्स व्हाट यू मीन बाय सर्वव्यापी, है ना? करेक्ट. जैसे दीदी ने एक क्लास में कहा है कि केक बना के ले आए और बोला बाबा ने बनाया केक. हम बीकेस में ये आदत है, हम अगर बोलते हैं ना केक कितना, सुचित्रा बहन आपने कितना अच्छा केक बनाया, बाबा ने बनाया, ऐसे बोल देते, तो वो सर्वव्यापी का ज्ञान इसमें यूज कर लेते हैं. हाँ, आई एम यूजिंग इट टिल नाउ. मेरे को अभी भी, आज भी जब इनर चेकिंग में जब चेक कर रही थी कल वाली लाइन के बाद, सो आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड मेरे मन एकदम से आ गया, बाबा ने ऑटोमेटिक ऑटो मोड में चला गया वो. ऑटो मोड में था. देन आई शिफ्टेड, लाइक, और इट इज नॉट बाबा. व्हेन यू आर एड्रेसिंग टू वीके यू से बाबा, व्हेन यू आर एड्रेसिंग टू ऑफिस कम्युनिटी वी से टीम ने कराया. मतलब आई फेल्ट कि जो शिफ्ट है कि यू रिकॉग्नाइज योर एफर्ट विथ ह्यूमिलिटी, वो नहीं है. ह्यूमिलिटी एक क्या है कि वो हमारा इनर एक वो स्टेट है, राइट? वो हमें वर्ड्स में लाने की जरूरत नहीं है. वो आत्मा का क्वालिटी है एक. वर्च्यू है, राइट? डेफिनेटली. वो दीदी वो आदत इतना ऑटो था कि अब आज 2-3 कल बोलने के बाद और आज मुरली के बाद चिंतन में आया तो 2-3 इंस्टेंसेस पकड़ में आए. Slowly I will be more aware. Yes. और ये जो पॉइंट था कि लीन हो जाना, मतलब तो आज भी काफी बातों में बाबा ने जैसे बोला कि when topic of lean comes, मतलब ब्रह्म में लीन, और so एक तो because we are not actually connected to ourself, and so हम पावर नहीं मिलती. मतलब लीन, मतलब आप लीन हो ही नहीं सकते बिकॉज पार्ट में बंधे हैं. हाँ, so वो आत्मा है ना, नाम रूप है उसका. हाँ, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट. यस. और एक और भी था कि लीन वैसा जो बोलते हैं, इट इज ऑल्सो टू लीव फ्रॉम द प्रेजेंट सिनेरियो, लाइक you are just shifting to something which doesn't exist, and like
for example, what I mean here is, when you take power from Baba, when you are in conscious state, you get the power of changing the situation. And that's how you shift from the impure state to pure state. Yes. And that's how you go to Paramdham, because you went through the purification process. You start raising high, right? Rising high. You clear your trauma through, you clear with understanding, with yoga, you clear it and you elevate. And that's how you read. But when you use the word lean, you become an escapist. Yes, true. क्योंकि सन्यासी लोग लीन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, यहाँ पर जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं किया, उन आत्माओं में रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो जीवन मुक्ति यहाँ नहीं मिल पाएगा। तो मुक्त होना चाहते हैं, इस जीवन से ही मुक्त होना चाहते हैं। तो इस जीवन से मुक्त होने के लिए, एस्केप करने के लिए, वो लीन वाला स्टेट का डिजायर है उनके अंदर। Yeah, I also felt बाबा ने जब अब जैसे as you are saying similar lines में कि because they are not able to and accept it, or their conscience is not aligned to the actual knowledge, बाबा said कि motivation just doesn't work. प्रेरणा से नहीं हो पाता। Correct. Because the power का real action होता है यहाँ, है ना? And लास्ट वाला इसमें कि when बाबा said कि ड्रामा वाला पार्ट, when बाबा said कि ड्रामा में बाबा comes, like ड्रामा परमात्मा कोई मर्सी, मतलब डेफिनेटली वो रहम दिल है, लेकिन बाबा का पार्ट है आने का, then he comes. So लाइक इसमें जैसे ये था कि ड्रामा रिफ्लेक्ट्स ऑन कोरिलेशन एज वेल, मतलब व्हेन ऑल द सोल्स फॉल एंड टाइम ऑफ करेक्शन इज देयर, देन द सुपर करेक्ट फॉर्म कम्स एंड करेक्ट ऑल द सोल्स। क्योंकि बाबा तो पतित पावन है, पतित को पावन बनाने वाला, जो जब पतित को पावन बनाने का समय होगा तभी आएंगे, राइट? और उसके लिए पतित दुनिया में ही आना पड़ेगा, पतित शरीर में ही आना पड़ेगा। और टाइम ऑफ चेंज, जिस एज में चेंज होना है उस एज में ही आना पड़ेगा। ओके, एंड व्हाट डज जनक हियर रिफ्लेक्ट्स? जनक का तो कुछ can you please read the line? Okay, Janak में, okay, even let me open the book. एक second. It is on the last para. Okay. I will read the. Sure. ये जो बाबा जो सुचित्रा बहन ने बोला ना कि आपने भी बोला कि जो ये चीजें कि बाबा ने किया, बाबा ने बनाया, बाबा ने करवाया, उसकी जगह पे कैन वी से दैट कि ड्रामा ने कराया? I don't think so. वो आप ही ने किया है, राइट? रोल तो आपने आपने रोल प्ले किया, बट अकॉर्डिंग टू द ड्रामा आपके अंदर है और आप एक्शन में लाए, तो ये आप ही ने किया, राइट? Am I? So can I say I am the master of the drama? You are not the master of the drama. I feel ड्रामा तो ऑलरेडी आपके अंदर रिकॉर्डेड है, एंड यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। But so there is a feeling of humility, and there is also the thought like, yes, I did it because of the power of Baba. हाँ, नॉट ओनली पावर ऑफ बाबा, आपका भी पावर है इसमें। आप अपने स्टेट में टिक रहे हो, हाँ, आप आत्मा का स्टेट में टिक रहे हो, राइट? टिक के आप परफॉर्म कर रहे हो। नहीं, पावर बाबा का नहीं है। बाबा के पावर द्वारा आप अपने पावर्स को
जागृत करते हो, क्योंकि हम अभी पावर्स को बीच बीच में खो देते हैं, राइट? लूज कर देते हैं, कभी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, कभी सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो सोल कॉन्शियसनेस में टिकने के लिए हम बाबा का श्रीमत का हाथ पकड़ते हैं, और जब जब हम श्रीमत अनुसार चलते हैं तब हम अपने रियल स्टेट में टिक पाते हैं। और जब आप रियल स्टेट में टिकते हो तब आप आपके सारे पावर्स जागृत रखते हो, जैसे उस स्लाइड में था ना, सारे पावर्स। अच्छा, एक सेकेंड, देयर इज वन थिंग, जैसे कि एक ये कॉन्सेप्ट है कि बाबा इज फिलिंग मी विद लव, प्योरिटी, पीस, पावर, व्हाटएवर, नॉलेज, एवरीथिंग, ओके। पर एक चीज ये है कि आई हैड इट, आई फॉरगॉटन इट, एंड अगेन बाबा इज रिमाइंडिंग मी। तो वहां पे आई हैड इट ऑलरेडी, इट इज इनसाइड ऑफ मी ऑलरेडी, एंड बाबा इज हेल्पिंग मी टू रिमेम्बर। हाँ, विस्मृति हो रखा था ना, स्मृति में आ जाता है। हाँ, तो यहाँ पे बाबा की हेल्प उतनी ही है कि उन्होंने मुझे याद कराया। और अगर आप ये वाला देखते हो कि आप में कुछ भी नहीं है, मतलब बाबा सारा कुछ आप में डाल रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच। करेक्ट। तो ये सही नहीं है, राइट? वो हाँ, बट बाबा इज हेल्पिंग यू टू रिमेम्बर व्हाट यू आर एंड व्हाट यू हैड। करेक्ट। एक्सपीरियंस होता है तब हमारा स्मृति जागता है। इसमें मुझे एक चीज समझनी है कि जब बाबा एक्सपीरियंस करा रहे हैं, मतलब उस प्रोसेस में भी हम बाबा से कनेक्ट होकर खींच रहे हैं, मतलब जिस घड़ी हम कुछ नहीं है, मतलब व्हेन वी गो इन, हम लेते लेते उस तक पहुंच रहे हैं। तो आरंट बोथ इंटरकनेक्टेड, बोथ द पॉइंट्स? कौन सा पॉइंट और कौन सा पॉइंट? जो बाबा से ले रहे हैं और मेरा जागृत हो रहा है वो? हाँ, मैं बाबा से ले रही हूँ और देखिए, आप जब बाबा से लेते हो ना, बाबा से लेते लेते वो सबकॉन्शियस माइंड ओपन होकर जो इम्प्योरिटीज है वो निकल के कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, क्लीनिंग होता है, राइट? जितना जितना आपका प्यूरिफिकेशन होता है उतना उतना आप अपना रियल स्टेट में टिकना शुरू कर देते हो, और रियल स्टेट में आपके स्मृति जागृत रहता है। I got it now. Yeah, then this is how they are connected to each other. Correct. So both are valid, but the way they are valid is different. Okay. इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि मैंने किया with the feeling, with the help of Baba. But I did it. Yes. This is good. This is beautiful. और दीदी, इसी से कनेक्टेड हर समय हम थैंक्स बाबा कहते हैं ना, कोई हमें थैंक्स बोलता है, हम कहते नहीं बाबा को थैंक्स। तो बोलने की जरूरत नहीं है, थैंक यू बोला तो उल्टा थैंक यू बोल देना, बस। अच्छा, ओके। प्रैक्टिकल में आना है हमें अभी। जी, ओके। दीदी, वो पॉइंट वो जीवन मुक्ति वाला मिला, जिसमें बाबा ने कहा जनक का शायद जीवन मुक्ति के साथ कुछ है, राइट? हाँ, इसमें यही मतलब क्लियर है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। उससे पहले यह ज्ञान, मतलब बाबा ब्रह्मा तन में आए थे, यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है और कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति, ज्ञान की प्रालब्ध चढ़ती कला। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। तो रावण राज्य से हम मुक्ति तो हो रहे हैं, ये योगा मशीन से। यस, है ना? और सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाता है। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाता है, सारे इमोशंस को हम वीक कर देते हैं और आना बंद हो जाता है, तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाता है। जीवन में रहते हुए मुक्त फील होता है, जो हमें ये फील नहीं होता है कि परमधाम में जाके वापस नहीं आना है, क्योंकि अनुभव होता है। और ये जीवन मुक्ति का अनुभव संगम युग में ही होता है, किस्तों में।
तभी ना ये ज्ञान को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं, इतना मुश्किल होते हुए भी। डेफिनेटली राइट। मतलब जैसे जैसे वो लाइटनेस आती जाती है, यू फील टू डू इट मोर। ट्रू, आकर्षण बढ़ने लग जाता है। और ये इसीलिए last बाबा point- कहते हैं कि सुई का जो जंक है वो जैसे जैसे खत्म होता है उतना उतना आकर्षण बढ़ता है। और जैसे जैसे आपने शुरुआत में वो योगा मशीन में बोला था जलने वाली बात, मतलब हमारा वो जल जाता है और हम प्यार हमारा बढ़ता जाता है। Correct. मतलब बाबा के करेक्ट। ये जो धारणा वाली फर्स्ट पॉइंट, क्षमा में फिदा हो जाना। यस। और क्या कर रहे थे आप? मैं नहीं रुक, आपको कुछ और बोलना है क्योंकि मैंने 2 बार शुरू किया, लेकिन सॉरी बोलिए। इसमें लास्ट में एक पॉइंट था, धारणा का मुख्य सार में यह स्मृति रखने की एक मत एक राज्य एक धर्म की स्थापना के निमित्त है, इसमें एक मत होकर रहना है। सो जैसे हम कुछ दिनों से ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि वी विल लाइक माइंडेड, और वो जो दूसरी थॉट्स आती हैं तो हमें अपने आप को ऑप्शंस हैं करके रखना है, मतलब 1-2। और जब सोल कॉन्शियस स्टेट में सब है, मतलब सब शिव बाबा की कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए चल रहे हैं, तो हम एक मत जन आ जाती है। इसमें एक और पार्ट है, जैसे सब नहीं समझ पाते, राइट? कोई कोई श्रीमत को नहीं समझ पाते हैं, कोई कोई सेंस परसेप्शन में फंस के उल्टा कार्य करने के लिए मतलब करने लग जाते हैं, एंड वो सोल आपके साथ उस समय इंटरेक्शन में होते हैं, और जब आपके साथ इंटरेक्शन में होते हैं तब आपको ऐसा सहयोग दे देना है ताकि वो आत्मा मोल्ड होके लाइक माइंडेड बन जाए। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं दीदी आप? लाइक आप किसी ने कुछ कहा और आपका थोड़ा सा अंदर रोब आ गया, है ना? अच्छा। जैसे वो इमोशन जागा, आपने क्या किया, उस इमोशन को पकड़ लिया, पकड़ के आपने उस इमोशन को कंट्रोल कर लिया। ओके। उसको आपके ऊपर हैवी होने नहीं दिया और उसको संभाल लिया, खत्म कर दिया उसको। तो जैसे ये किया है, आप अपने रियल स्टेट में टिके हुए थे, अपने पावर्स में, आपने अपना स्पिरिचुअल पावर्स यूज किया, राइट? तो आपका स्पिरिचुअल पावर्स जागृत था उस समय, और स्पिरिचुअल पावर्स अवेकेंड होने के कारण आप उसी समय वो पावर्स रेडिएट किया, वो रेडिएटिंग स्टेट में थे आप। तो वो पावर रेडिएट होके सामने वाले आत्मा तक पहुंचा है, एक एनवायरनमेंट मिला है उसको, वो वातावरण, प्योर वातावरण मिला है। और जैसे वो प्योर हो रहा है और वहां एक वातावरण बन रहा है, या वो प्योर वातावरण जैसे ही मिला, वो आत्मा एलिवेट हो गई। ओके। एंड उसके अंदर भी शिफ्ट आ गया। दीदी मैं इसका एग्जांपल बताऊं? हाँ श्योर। आज सुबह ही मैंने एक्सपीरियंस किया। वेरी नाइस। आज सुबह में एक इवेंट था स्कूल में, और हमारे प्रिंसिपल बेचारे बहुत दुखी है, तो शी इज ऑलवेज रूड विद एवरीवन। तो मेरे को उन्होंने कल बोला कि आपको सारे इवेंट का वीडियोग्राफी करना है। तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं क्या रास्ता निकालूं कि मुझे इस चीज से बाहर निकाले, और मुझे क्लासेस लेने के लिए जाना है। बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांटेड। आई डिडंट वांटेड टू डू फोटोग्राफी इन द धूप में नहीं करना। तो आज सुबह में क्या हुआ, असेंबली चल रही थी, सब लोग खड़े थे, और प्रिंसिपल आई वाज जस्ट स्टेबल एंड इन माय जॉय कि ठीक है, जो भी होगा मिलेगा तो कर लूंगी, इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, उस स्टेट में थी मैं। अचानक से पीछे से प्रिंसिपल आए, और शी वाज वेरी रूड, शी जस्ट केम कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू हैव अ ड्यूटी। आई सेड या आई एम गोइंग। फिर उन्होंने और थोड़ा बोला कि आप क्या कर रहे हो, ये
क्या पढ़ाओगे, थोड़ा जोर से ऐसे बोलने लगे मेरे सामने। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से रोवाया कि आई विल जस्ट टेल हर कि दिस इज व्हाट यू टोल्ड मी एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, तो एंड आई वांट टू डू दिस। तो थोड़ा अंदर से ही आया, बट तुरंत आई गॉट दैट इमोशन, यू नो, कि ये रेजिस्टेंस वाला इमोशन है। और उसी सेकंड में मुझे पता लगा कि शी वांट्स रिस्पेक्ट बेसिकली फ्रॉम मी। आई गॉट इट, यू नो, कि शी वांट्स रिस्पेक्ट। सो अगर मैं ह्यूमिलिटी कैन आई शो इट हियर, एंड दैट वाज ऑल इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जो मैं बोल रही हूँ ना, उतना भी टाइम नहीं था। तो आई जस्ट गॉट इट एंड आई बिकम सो काम। आई सेड, अच्छा मैम, टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू, आई विल डू दैट। जैसे मैंने उसको बोला, वो एकदम शांत हो गई। उसने दूसरे मैडम को बुलाया, उनको बोला कि आपकी जो ड्यूटी है इसको बोलो और आप क्लास लेने जाओ। और मुझे बोला क्लास लेने जाओ। Great. I was so happy and I was like, ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ उसको ये बोला कि टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू, आई विल डू दैट। इतना प्यार से मैंने उसको बोला और वो तो एकदम चुप हो गई। हाँ, एक्चुअली आप अंदर बाहर समान होके बोला। हाँ, You were not showing outside. That is why it I was worked. not pleasing her, क्योंकि मुझे अभी उससे तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है। Yes. तो मैं उसको देती रहती हूँ, अब अगर वो गुस्सा भी करते हैं ना, तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तो आपका पुरुषार्थ के लिए अच्छा मॉडल मिल गया। हाँ, बहुत अच्छा है वो, क्योंकि मुझे उस पर सिर्फ रहम आता है कि यार, क्योंकि उसके अंदर कितना सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होगी, तभी तो ऐसा कर रही है। Yeah, true. तो आई वॉन्ट टू गिव हर रिस्पेक्ट ऑल द टाइम, बट इससे ना मेरा काम आसानी से हो जाता है, मुझे स्टैंड भी नहीं लेना पड़ता अपने लिए। That's nice. तो हाँ, तो ये वाला एग्जाम्पल था कि आप कैसे दूसरे को चेंज कर लेते, जो आपने बोला। करेक्ट। एक साइलेंट रूप में भी ले सकते हो, एक मानसी बहन ने जो बोल के किया है वो भी कर सकते हो। तो आप इसको इसमें ले रहे हो कि एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त, हाँ, मतलब yes. इन द फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट हाँ, क्रिएशन। वो एक मत हो गया ना, वो प्रिंसिपल मानसी बहन के साथ एक मत हो गया। ओके, तो यही करना है। आगे आप एक राज्य और एक धर्म। तो एक मत जब जहां पर होगा वहां एक ही राज्य होगा, अलग अलग राज्य होगा ही नहीं। और धर्म तो है धारणा, धारणा मानो जो रियल स्टेट ऑफ द सोल, इंटेग्रिटी में। यस। ओके, सो इसमें एक स्टेप हमारा तीनों फुलफिल कर देता है here। और यहाँ एक राज्य ये भी ले सकते हैं कि जैसे दोनों अपने अपने पीस में थे, मतलब आत्मा अपने वॉज इन इट्स ओन स्टेट, मतलब वाइल परफॉर्मिंग इट। करेक्ट। जैसे उन्होंने उनको कनेक्ट कर दिया प्रिंसिपल को उसके अपने आप से। हाँ, रियल स्टेट में टिक के, रियल स्टेट में। हाँ, शी कुड डिसर्न कौन सा स्टेप उठाने से सही होगा। वो ड्रामा का पटरी में बिठा दिया मानसी बहन ने। उनका रोल जो था रियल, वो उसमें बिठा दिया। ओके ओके। And one thing, I was very clear what I want to do. थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं था कि मुझे ये करूं या वो। मुझे पता था मुझे करना क्या है, लेकिन मुझे क्या कराया जा रहा है। तो ये जो चीज थी ना, आई थिंक क्लैरिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ना। डेफिनेटली। क्लैरिटी तभी आएगा जब आप सेल्फ कनेक्टेड रहोगे। मैंने एक जगह पढ़ा था दीदी, जिनस मैंने एक एक्सप्लेन कर रही थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि तमो प्रधान आत्मा, मतलब उसकी जो लॉजिक है वो इट इज नॉट फंक्शनिंग, ब्रेन नॉट, इंटेलिजेंस नॉट फंक्शनिंग वेल,